दोस्तों कैसे हैं आप सभी का कोड विज़ार्ड आपके चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ये हमारी जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें आज हम देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कॉल बैक फंक्शंस को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास एक चीज़ हमारी बच गई थी जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को फंक्शन की मदद से समझना था। तो चलिए पहले उसे समझते हैं फिर आगे चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कमेंट करके लिखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। चलिए अब हम इसे कोड की मदद से समझते हैं। सपोज़ मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैंने 2 पैरामीटर्स पास किया है। अब हमें इसे रिटर्न करवा देते हैं। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, देखिए जब भी आप रिटर्न के बाद कुछ भी प्रिंट कराना चाहे या कुछ भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहे तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए कभी ये एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। इसके बाहर अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं, ऐड फंक्शन को कॉल कर देते हैं और हम लोग इसमें से 4 पास करते हैं। चलिए हम लोग इसका आउटपुट समझते हैं। आउटपुट समझने के लिए समझने से पहले रन करा देते हैं। तो देखिए ये हमें एन मिला। एन इसलिए मिला क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे दो एक वैल्यू सेट किया हुआ है और हमें यहाँ पे पैरामीटर्स में 2 वैल्यू चाहिए। तो ये 4 तो एक असाइन हो गया। अब बी को क्या मिला? बी को अनडिफाइंड मिला। मतलब ए का वैल्यू मिला 4 और बी का वैल्यू हुआ अनडिफाइंड। और जब भी आप ए प्लस बी कीजिएगा, मतलब किसी नंबर को अनडिफाइंड के साथ प्रिंट कीजिएगा, तो आपको हमेशा एन ए एन मिलेगा। एन ए मतलब नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, इसलिए आपको यहाँ पे एन ए एन मिल रहा है। चलिए तब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर्स ये भी एक इफ एल्स की तरह ही होता है। ये बेसिकली वन लाइन में जो इफ एल्स मल्टीपल लाइन्स लेती है, टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हम अपने ऑपरेशंस वन लाइन में कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। सपोज हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसमें वैल्यू साइन कर दिए एक्स इक्वल्स टू 5। अब हम लोग एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना रहे हैं। अब रिजल्ट में हम लोग चेक करना चाहेंगे कि अगर हमारा एक्स में एक नंबर है तो वैल्यू ट्रू दे दो, वरना वैल्यू फॉल्स मिले। चलिए अब हम लोग से प्रिंट करा के देखते हैं। ये हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए हमें ट्रू मिला। तो ये सब वन लाइन फंक्शंस हम लोग कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से। चलिए हम लोग कुछ और कोड करके समझते हैं। सपोज एक केस बना लेते हैं। जैसे हम लोग एक मार्क्स, हम लोग ने एक बच्चे के मार्क्स डाले, उसे 20 मिला टेस्ट में। ठीक है, और चलिए इससे पहले कमेंट आउट से हटा देते हैं। अब हम लोग उसका मार्क्स उसको चेक करेंगे। अगर वो मार्क्स 80 से ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएंगे। और अगर 100 से कम है, 100 से कम है तो उसे दे दो गुड। हम लोग ऐसे ही और भी केस लगा सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर मार्क्स बच्चे के 70 से ज़्यादा है और मार्क्स 80 तक है तो बच्चों को पास करवा दो। याद रखिएगा ये पास वाले जितने ये सब वर्ड होते हैं इसे आपको स्ट्रिंग्स में लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वरना फेल करवा दो। अब हम लोग ये रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। देखिए इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए ये 20, ये इसलिए 20 आया। देखिए ये मार्क्स ग्रेटर देन 80, ये इफ कंडीशन पे आ रहा है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स लेस देन 100 तो बच्चे को गुड दे दो। और मार्क्स 70 से ज़्यादा है, 80 से कम है तो बच्चे को पास करा दो। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो बच्चे को फेल करा दो। तो मार्क्स तो 20 है, ये दोनों कंडीशन से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसलिए इसे फेल करा दिया गया। चलिए अब ये नंबर को चेंज कर देते हैं, 90 डालते हैं। तो देखिए ये हमें गुड मिला। ठीक है, ये हमें गुड मिला, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। होप कि दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछे। चलिए अब हम लोग समझेंगे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस के अंदर फंक्शन को हम लोग कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ में तो नहीं आया होगा। चलिए मजाक कर रहा था। चलिए इसे कोड की मदद से समझते हैं। पहले हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ग्रीटिंग्स नाम से। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कॉल बैक फंक्शंस। फंक्शन ग्रीट, इसमें अगर हम लोग प्रिंट डालते हैं हेलो, ठीक है, हम लोग एक और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ऐड नाम से। इसमें हम लोग 2 पैरामीटर पास करते हैं, num1 और num2। ठीक है, हम लोग जस्ट प्रिंट करा लेते हैं num1 और num2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये ग्रिड है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक्स नाम से दे दीजिए। इस ग्रिड, ये ग्रिड को एक्स नाम से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इस एक्स को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ वैल्यू डालते हैं। अब जैसे ये ए है, ये हमारा इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये बी है, ये हमारा नम टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ए कॉमा बी और यहाँ पे हम लोग ग्रीट फंक्शन को फाइनली कॉल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग इसे रन कराते हैं। एक बार हम लोग अपना कंसोल क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आपको आउटपुट क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या मिला, 5 और 6 वाली ऐड फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद हमें हेलो मिला।
तो ये था दोस्तों कॉल बैक फंक्शन के बारे में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।